गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग का टाइमिंग हो चुका है केमिस्ट्री क्लास के लिए। खुशबू कुमारी जुड़ी हुई, पुरुषोत्तम भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और खुशबू, पुरुषोत्तम, आकांक्षा, सुभाष कुमार। तो हम लोग अब केमिस्ट्री क्लास पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज फिर हम लोग जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर फिनिश होने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एससीईआरटी बुक का। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो बस वेट करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। मिनट। वन मिनट। ये हो जाता है आपका के। तो हम लोग जो है फिजिक्स का लेक्चर अभी किए। अब आ जाते हैं हम लोग। डेट आज है, डेट और टाइम भी यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो डेट क्या है आज? 26 जुलाई 2021। इसके बाद टाइम है 9:50 से 10:30 तक। सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन किए थे। बाकी जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, पहला चैप्टर में जो रासायनिक की अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। उसके बाद हम लोग टोटल क्वेश्चन एक साथ करेंगे। इसमें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ये बुक का जो है पेज नंबर 15 पे है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोगों को, इसको हम लिख देते हैं क्योंकि इस तरह से ठीक रहेगा। क्वेश्चन क्या देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है कि विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान से। प्रश्न दिया हुआ है कि जब लोहे की कील, तो लोहे का संकेत क्या होता है? आयरन होता है। इतना आपको जानना चाहिए। रिएक्शन में संकेत लिखते हैं। उसकी कील है, उसकी कील है तो कील को हम कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा सकते हैं। ये कील है, लोहे की कील। आप लोग भी देखे हैं, प्रैक्टिकल भी इसका पिछले क्लास में हुआ, अभी आप लोगों का नहीं हुआ है। ये हो गया लोहे की कील। ये है लोहे की कील, ठीक है। को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं।
अब इसको जो है किसमें डुबो देना है, ये बीकर है और इसमें भरा हुआ है क्या, कॉपर सल्फेट। CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। और जो है ये आपको पता होना चाहिए कि इसका रंग कैसा होता है, इसका विलयन नीला होता है। कैसा रंग होता है, नीला होता है। हाँ नीला होता है। प्रैक्टिकल में आप लोगों को अब एक चैप्टर हो जाता है तो हम ऑनलाइन ही आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल भी यहाँ पे होगा आप लोगों का, क्योंकि प्रैक्टिकल भी कराना जरूरी है। पिछले क्लास में तो हम जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल कराए, अभी आप लोगों को कराने का चांस नहीं मिल पा रहा है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल ही कराएंगे, एक कोई ना कोई कॉपर सल्फेट का ही करा देंगे। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और ये लोहा है। अब देखिए ये लोहे का जो किल है, लोहे का किल जो है ये होता है कैसा, एकदम इस जब नया रहेगा तो एकदम चमकदार रहेगा, चमकदार रहेगा तो ये स्टील रहेगा, स्टील जैसा चमकदार, स्टील जैसा चमकदार होता है, मतलब सफेद रंग का दिखेगा, ठीक है। और ये होता है नीले रंग का कॉपर सल्फेट। जब इसमें रिएक्शन शुरू होगा कुछ समय बाद क्या होगा कि इसमें का जो कॉपर है, इसमें का जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है, ये कॉपर, ये अगर अलग हो जाएगा तो इसका रंग ब्राउन रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। ये लोहे के किल पर जा करके इकट्ठा होने लगता है ऐसे, पूरा ये मोटा हो जाएगा, ये पूरा ऐसे जो है जहां तक विलेन रहेगा वहां तक ये पूरा जो है मोटा हो जाएगा लोहे का किल जो है। तो सर लोहे कॉपर का जो है किल लोहे काला के लोहे के, हाँ लोहे वो तो जब जंग लग जाता है तब ना काला दिखता है। हाँ सर। जब आप एकदम नया किल लेंगे तो वो एकदम चमकदार रहेगा, ठीक है। स्टील वाला किल देखे है ना, वो जंग लगने के बाद उस पे कोरिजन होता है, कोरिजन हो जाता है, क्षरण हो जाता है उसका, तो पीछे क्लास में बताया हूं, तब वो ब्राउन रंग का दिखता है, काला दिखता है। तो अगर उस किल को, नया किल को लेंगे तो इसमें का कॉपर जो इस लोहे पर जाके इकट्ठा होने लगेगा और ये आयरन का किल जो है ये टूट करके जो है इस विलेन में आने लगेगा। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अर्थात जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने लगेगी। क्यों, क्योंकि कॉपर को जो है आयरन डिस्प्लेस करने लगेगा, विस्थापित करने लगेगा, इसलिए कि कॉपर की तुलना में आयरन जो है ज्यादा क्या होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, इसलिए ऐसा होता है। कॉपर की तुलना में आयरन ज्यादा सक्रिय होता है, तो इसलिए इसको जो है कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे अब जो है होगा क्या कि जो ये नीले रंग का विलयन है वो धीरे धीरे जो है हल्का जो है, हल्का आधा लो रहेगा, हल्का हरा रंग, हल्का हरा रंग में बदलने लगेगा। जो नीला रंग है वो कमजोर होने लगेगा और धीरे धीरे जो है ये हरे रंग में परिवर्तित होने लगेगा। तो वहां पे रिएक्शन क्या होगा उसको देखिए आप, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हरा रंग क्यों बनने लगा, क्योंकि सल्फेट में से कॉपर जो है हट करके यहाँ पे आयरन आने लगेगा, तो यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा, आयरन सल्फेट बनने लगेगा। कॉपर सल्फेट नीला होता है और फेरस सल्फेट क्या होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने लगेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो लोहे की किल होती है उसका रंग जो होता है स्टील या चमकदार से बहुत ज्यादा भूरा हो जाता है। लोहे की किल का रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। भूरा क्यों होगा, क्योंकि कॉपर इकट्ठा हो जाएगा उस पे, जो है कॉपर का डिपोजिशन होने लगेगा। और आयरन जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो हरा क्यों होने लगेगा, क्योंकि उसमें आयरन चलाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग दिखाते हैं, ऐसे लिखना है। तो देखिए ये हो जाता है आपका कॉपर सल्फेट, एक्वस, एक्यू लिखते हैं, एक्वस मतलब जलीय विलयन है, जलीय विलयन। और ये रंग इसका कैसा है, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। आपको जो बताया गया था कि अभिक्रिया होने की सूचना हमको कैसे मिलती है, तो कुछ उसमें जो है क्राइटेरिया था, जैसे रंग परिवर्तन द्वारा। जब रिएक्शन में रंग परिवर्तन होने लगेगा तो इसका मतलब कि अभिक्रिया हो रही है। फिर क्या था? तापमान में परिवर्तन हो रहा था, ताप परिवर्तित हो रहा था, तो वहां पे भी अभिक्रिया हो रही है। गैस निकल रही है तो वहां पे भी अभिक्रिया हो रही थी। ये सब अभिक्रिया होने के लक्षण है। तो उसमें का एक लक्षण यहाँ पे है कि ये नीला रंग जो है इसका परिवर्तित होगा किसमें? हल्का हरे रंग में। तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किससे करा देंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे, इधर लिख दे रहे हैं, आयरन से, Fe से करा देंगे। एक है, मतलब लोहा है, लोहा का किल है ना, तो लोहा से रिएक्शन कराएंगे। अब ये रिएक्शन करेगा तो कॉपर जो है लोहे की तुलना में कम क्रियाशील है, तो कॉपर को क्या करेगा? यहाँ से हटा देगा और अपने जाकर के यहाँ चला जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। ये भी एक्वस हो जाएगा, जलीय विलयन, और ये सॉलिड हो जाएगा, ये लोहा भी सॉलिड है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो आयरन सल्फेट है वो जब बनने लगेगा विलयन में, यहाँ पे आयरन सल्फेट जब बनने लगेगा तो इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? आयरन सल्फेट। ठीक है। और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हल्का हरा। कैसा होता है? हल्का हरा होता है। यहाँ पे देखिए ये नीला रंग से किसमें परिवर्तित हो गया? हरे रंग में परिवर्तित हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। तो ये अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। और इसी और लोहे का रंग, ये कॉपर तो इकट्ठा हो जाएगा किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। जो लोहे की किल है, ये लोहे की किल के ऊपर पूरा क्या हो जाएगा? पूरा कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। ये हो जाएगा भूरा रंग का। तो लोहा जो चमकदार था स्टील जैसा, वो भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है। तो ये भूरे रंग का होने के कारण जो है पूरा रंग परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। भूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर चला जा रहा है आयरन के ऊपर, और आयरन सल्फेट बनने के कारण ये रंग हरा हो जा रहा है। इस तरह से जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम जो है बोल सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे। ये हो गया इसका आंसर जो है। अब जो है अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न जो है ये दूसरा प्रश्न है, दिया है कि क्रियाकलाप 1.1 से, अब ये बुक की तरफ फिर जाना पड़ेगा। क्रियाकलाप 1.10, कहाँ मिलेगा? या बुक में मिलेगा, अभी दिखाऊंगा इसको। क्रियाकलाप 1.1 से भिन्न, मतलब उससे अलग जो बुक में दिया हुआ क्रियाकलाप 1.1। अब क्रियाकलाप 1.1 जो है आप लोग देख लीजिए बुक में कहाँ दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। 1.1 कहाँ गया? 1.0 है ना, क्रियाकलाप 1.10 तो हो जाएगा कहाँ? स्थापन। विस्थापन अभिक्रिया 1.24 दिया हुआ है। क्रियाकलाप 1.10 दिया हुआ है। ठीक है, क्रियाकलाप 1.10। एक प्रकरण में 3 ml सोडियम सल्फेट का है, तो उसको आप लोग देखेंगे बुक में से। उसके अलावा एक दूसरा हम लोग को उदाहरण देना है, ये चीज पूछा गया है। तो क्रियाकलाप 1 वाला भी उदाहरण देखें, तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है? क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न भिन्न द्विविस्थापन
अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो पहले तो हमें जाने क्रियाकलाप एक में क्या है, उसको देख लेंगे। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दोनों आयन परिवर्तित होते हैं। उसके अलावा दूसरा उदाहरण देना है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं क्रियाकलाप 1 क्या है 10, इसमें दिया हुआ है। इसमें जो अभिक्रिया दी गई है, यह अभिक्रिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस है प्लस BaCl2, ये भी एक्वस है, बेरियम क्लोराइड है। बनेगा क्या? BaSO4, ये सॉलिड है, ये अवक्षेप बन रहा है, प्लस बन रहा है 2NaCl, ऊपर लिख दे रहे हैं 2NaCl बन रहा है, ये भी एक्वस रहेगा। ये तो क्रियाकलाप का रिएक्शन हो गया। क्या हो रहा है इसमें देखिए, ये सोडियम जो है चला जा रहा है इस क्लोरीन के पास, ये बेरियम चला रहा है सल्फेट के पास, तो ये आपस में आयनों का परिवर्तन हो जा रहा है। तो आयनों के जो आपस में एक्सचेंज है, जो विनिमय है, उसके द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है। इसके अलावा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सोडियम सल्फेट की जगह जो है, खुश रहिए लक्ष्मी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट की जगह कुछ और रिएक्टेंट ले लेंगे। एल्युमिनियम सल्फेट भी ले सकते हैं, ये भी रिएक्शन आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था, पिछले क्लास में दिखाया गया था, आप लोग तो अभी 9th में थे। इस बार उसको दिखा देते हैं, यहीं पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसके बाद क्या होगा देखिए, सोडियम सल्फेट की जगह में एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, Al2SO4 थ्राइस प्लस BaCl2। ये अभिक्रिया अगर होगी एक्वस, ये क्या है, ये भी एक्वस रहेगा। इसके बाद जो है, अब देखो क्या बना, बस सोडियम की जगह एल्युमिनियम हो गया, बाकी सब वही रिएक्शन रहेगा। तो ये बेरियम सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा। तो कितना एल्युमिनियम 3 सल्फेट है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे तो हो जाएगा 3BaSO4 हो जाएगा, प्लस ये अवक्षेप बनेगा सॉलिड, सफेद रंग का बनता है, रिएक्शन कराएंगे बताएंगे इसको जो है। फिर देखिए, अब 2 एल्युमिनियम है और 3 क्लोरीन यहाँ पे है, मतलब कितना हो गया, 6 क्लोरीन है, ये हो जाएगा 2AlCl3, तो 6 क्लोरीन यहाँ पे हो गया, एल्युमिनियम भी 2 हो गया। तो इस तरह से जो है एक्वस ये भी हो जाएगा। ये उसके अलावा एक और अभिक्रिया है, इसका उदाहरण दिया गया है, ये भी द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। यहाँ पे आयनों का परिवर्तन, ये एल्युमिनियम चला गया इस क्लोरीन के पास, ये बेरियम चला गया इस सल्फेट के पास, तो यहाँ पे आयनों का परिवर्तन हो गया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये एक उदाहरण हो गया आपके पास जो है। इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। इसमें उपचयित मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एक बार फिर आपको बता रहे हैं, जहां पे उपचयित लिखा है तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और अपचयित का मतलब होता है रिडक्शन।
इसको ध्यान देंगे आप। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ये इसका उल्टा होता है दोनों एक दूसरे में। तो इसका अभिक्रिया दिया हुआ है पहला, देखिए अभिक्रिया जो दिया हुआ है 4Na सोडियम दिया हुआ है, सॉलिड सोडियम है, प्लस O2। O2 क्या है, गैस रहेगा। ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया, सोडियम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराई जा रही है। तो ये बनेगा क्या, 2Na2O बन रहा है, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी। अब इसमें बोल रहा है कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, ये बताइए। तो देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल सा है, एक बार समझ जाएंगे तो पूरी तरह से इसको कोई भी रिएक्शन आएगा तो आप बता सकते हैं। तो आपको ये पता है कि जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है उस पदार्थ का क्या होता है, उपचयन होता है। तो ऐसी बात, अगर एक का उपचयन होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सोडियम के साथ जुड़ रहा है, तो सोडियम का उपचयन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड में। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड में ही हो गया। तो इसको देखिए क्या कैसे लिखेंगे, सोडियम का क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड में उपचयन हो गया, उपचयन हो गया किसका, सोडियम का सोडियम ऑक्साइड में। और ऑक्सीजन का सोडियम ऑक्साइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया। हाँ यही ध्यान देना है इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम का क्या हो गया, उपचयन। अभी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, बाहर है, अभी आ रहे हैं। नहीं है सोडियम का जो है उपचयन होगा किसमें, सोडियम ऑक्साइड में। इसी प्रकार ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयन, किसमें, सोडियम ऑक्साइड में। तो सोडियम का उपचयन हो गया सोडियम ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन का अपचयन हो गया सोडियम ऑक्साइड में। तो यहाँ पे किसका उपचयन और अपचयन हो गया, आप लोगों को पता है। अब देखिए एक चीज और जानिए, जिसका उपचयन होता है, जिसका उपचयन होता है वो क्या कहलाता है, वो अपचायक कहलाता है। जिसका उपचयन होगा वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका अपचयन होगा या वह उपचायक कहलाएगा, मतलब यह अक्सीकारक कहलाता है। तो ये तो ठीक है, थोड़ा सा बता दिए, पीछे बताया गया है। अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन इसमें, दूसरी जो अभिक्रिया दी हुई है वो दी गई है कॉपर ऑक्साइड CuO, सॉलिड है, दूसरा है, प्लस हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो जहां भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जिससे जुड़ेगा उसका अपचयन हो जाएगा। तो सीधे यहाँ पे पता चल जा रहा है ये हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। और ये क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है, और वाटर बन रहा है, यहाँ पे लिक्विड बनेगा। H2O जो क्या होता है, लिक्विड होता है, ये बन रहा है यहाँ पे जो है। अब देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़, अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसका अपचयन हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन का जल में, हाइड्रोजन का जल में क्या हो गया, उपचयन हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, उपचयन हो गया, इसमें वाटर में, जल में। और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ये अपचयन उपचयन, अब देखो ये एक ही साथ अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, दोनों विक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, और उपचयन को इंग्लिश कहते हैं ऑक्सीडेशन। दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लेंगे पार्ट, शुरुआत का तो उसका रिडक्शन का रेड, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, इस तरह हो गया रेडॉक्स। तो ऐसे विक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, ऐसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये सब पीछे बताया गया है। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो है, जो पाठ्यगत प्रश्न थे, जो टॉपिक पर प्रश्न दिए हुए थे, ये समाप्त हुआ। अब हम लोग प्रश्न करने कहाँ पे आएंगे, अभ्यास प्रश्न करने आएंगे। अभ्यास प्रश्न जो है 16 नंबर पेज पर है। तो अभ्यास प्रश्न पे आते हैं हम लोग जो है,
एक एक करके क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो ये प्रश्न जो है आपको किस पेज का है, पेज नंबर 16 पर है। क्या है यह जो है, अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये जो है। पेज नंबर 16 पर अभ्यास प्रश्न शुरू हो गया है। उसका अब हम लोग जो पहला प्रश्न करेंगे, उसका जो पहला प्रश्न है उसको देखिए क्या है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है, शीशा अपचयित हो रहा है। अच्छा अभिक्रिया पर लिख देते हैं, अभिक्रिया पर लिख देंगे तब ना। अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है 2PbO। ये क्या है, 2PbO है, 2PbO प्लस सी। PbO जो है सॉलिड है और कार्बन भी सॉलिड है। इसके बाद ये 2Pb बन रहा है, ये भी सॉलिड है, प्लस CO2 गैस बन रहा है। ये क्या है, गैस बन जाएगा, ये चीज है। ठीक है, विक्रिया में क्या क्या हो रहा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है देखो इसमें। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, शीशा अपचयित हो रहा दिया हुआ है। शीशा, शीशा किसको बोलते हैं, पीबी को शीशा बोलते हैं। शीशा अपचयित हो रहा है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, अभी सही नहीं है, पूछ रहा है। तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अपचयन या उपचयन जो तीर के लेफ्ट साइड में होंगे उन्हीं का होगा, राइट साइड वालों का नहीं होता है, इसका ध्यान देना आपको। ये राइट साइड में लिखा हुआ है तो ये पहले ही गलत हो गया, ये क्या, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अब प्रश्न ये भी दिया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो पहला ही जो है क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है ना। दूसरा दिया है देखिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये CO2 यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी दाहिने तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दाहिने तरफ जो भी रहेगा उसका उपचयन या अपचयन कुछ भी नहीं होगा, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात जो है कार्बन लेफ्ट साइड में है इधर एरो के, तो इसके बारे में बात करना है। तो देखिए कार्बन जो है किसमें बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बदल रहा है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा कि नहीं, यहाँ कार्बन अकेले, यहाँ पे ऑक्सीजन भी साथ में है। और कौन सा ऑक्सीजन जुड़ा, इसका ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन ही कहलाता है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यह सत्य है। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, PbO है। लेड ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, PbO है। यह क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो यह भी क्या है, देखिए PbO से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, Pb बस बच रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन।
हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अप चेन, हाइड्रोजन निकलेगा तो उप चेन। ये इस तरह समझना है इसको जो है। तो ये भी क्या है, सही है। और हमको अब इसमें निकालना क्या है, असत्य कथन कौन सा है। तो पहला और दूसरा असत्य है, ठीक है। तो ए और बी क्या है, इसमें असत्य है। पहला और दूसरा क्या है, असत्य है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये चीज यहाँ पे देना था। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न और देख लेते हैं। एक अभिक्रिया दी हुई है, पूछ रहा किस प्रकार की अभिक्रिया है। Fe2O3 प्लस 2Al, ये फेरिक ऑक्साइड है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। हाँ, ये Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है। एल्यूमिनियम 2Al है, एल्यूमिनियम है। ये बन क्या रहा है, Al2O3 बन रहा है, Al2O3 बन रहा है। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब प्लस क्या बन रहा है, 2Fe बन रहा है। 2Fe बन रहा है, इधर आयरन निकल गया। लोहा, Fe मतलब आयरन। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ऑप्शन में पहला दिया संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन में क्या दिया, संयोजन अभिक्रिया। तो जब दोनों जुड़ जाते तब तो संयोजन होता, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया द्विविस्थापन भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकेले है और यहाँ पे दो दो आयन इसमें साथ जुड़े हुए हैं, तो ये द्विविस्थापन भी नहीं है, भी गलत है। तो तीसरा क्या दिया हुआ है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कब होगा, जब ये बड़ा पदार्थ दो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, साथ में एक और पदार्थ जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं हो रहा है, भी गलत है। चौथा दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया, ये सही है। ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड से एल्युमिनियम रिएक्शन करा तो एल्युमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इससे ऑक्सीजन को निकाल करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दे रहा है और आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये हम लोग अभ्यास प्रश्न का भी दो प्रश्न कर लिए हैं, और जो पाठ्यगत प्रश्न थे उसका भी हम लोग कर लिए हैं। तो बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है बच्चों, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे जो है समाप्त किया जाता है। आप लोगों को जुड़ने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। कल बायोलॉजी के क्लास रहेगा, 9:50 से 7 बायोलॉजी है, नहीं 9 बजे से है ना, 9 बजे से ही है, 9 बजे से ही बायोलॉजी है आप लोगों का, 9th का 9:50 से है। तो कल बायोलॉजी क्लास में आप लोग अवश्य जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। एक एक टॉपिक को ऐसे आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में अगर इस समय नहीं आ रहा तो बार बार उस वीडियो को देख लीजिए, फिर नहीं आ रहा तो फोन कर लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, बायोलॉजी क्लास में। थैंक यू वेरी मच।